ज्योतिष में विश्वास रखने वाले सभी दर्शकों को ग्रहों के चाल कार्यक्रम में नमस्कार है। कुंभ राशि वालों के लिए मार्च का महीना कुछ विशेष रहने वाले हैं, क्योंकि बहुत लंबे समय के बाद ग्रहों की ऐसी स्थिति बन रही है जिसके कारण मार्च के पूर्वार्ध में ही यानी होली के बाद से ही धीरे धीरे सुधार होना शुरू होंगे। और जैसे जैसे मार्च में समय बीतता जाएगा, कुंभ राशि वालों के लिए नए अवसर मिलेंगे, आर्थिक स्थिति में भी सुधार होंगे। लेकिन इसी समय में थोड़ी सावधानी भी रखनी पड़ेगी। ऐसा क्यों कह रहा हूँ? मुख्य रूप से इस वीडियो में इन्हीं बातों को समझने का प्रयास करेंगे। 1 मार्च को कुंभ राशि वालों के लिए ब्रह्मांड में ग्रहों की स्थिति इस तरह से रहेंगे। यह गणना चंद्र राशि पर आधारित है, यानी जिन जातक के जन्म पत्रिका में चंद्रमा कुंभ राशि में स्थित है, जहाँ 11 लिखा है, उन जातक को कुंभ राशि का जातक कहा जाता है। आप इस वीडियो को लग्न से भी देख सकते हैं। अब जो डिटेल बता रहा हूँ इसको कहीं नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चंद्रमा के मूवमेंट के कारण मार्च में इन डेट्स पर आपको थोड़ा टेंशन हो सकते हैं, मन दुखी हो सकते हैं, कुछ लोगों के सर में दर्द रहना, इस तरह की समस्या भी हो सकते हैं। इसलिए हो सके तो इन डेट्स पर यदि आपको कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग फिक्स करनी हो या आपको कहीं जाने का प्लान बनाना हो, इस डेट्स को अवॉइड करेंगे, आपके लिए अच्छा होगा। मार्च में ग्रहों में ऐसा क्या परिवर्तन हो रहे हैं, पहले उसको डिस्कस करते हैं और फिर इसका रिजल्ट आपको क्या मिलेगा उसको समझेंगे। सबसे पहले आपके लग्नेश शनि ग्रह से बात शुरू करते हैं। अभी आपके लग्नेश शनि ग्रह सेकेंड हाउस से गोचर कर रहे हैं, अपने ही नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं और डिग्री वाइज भी शनि ग्रह स्ट्रांग होते जा रहे हैं। मार्च में शनि ग्रह 11 डिग्री के रहेंगे, यानी शनि ग्रह अब काफ़ी स्ट्रांग हो चुके हैं। कुंभ राशि वालों को तो इसका प्रभाव भी समझ में आ रहा होगा, क्योंकि 20 जनवरी के बाद से ही जब से शनि ग्रह अपने नक्षत्र में आए हैं, कुछ लोगों को मानसिक रूप से, कुछ लोगों को शारीरिक रूप से और कुछ लोगों को मानसिक, शारीरिक और आर्थिक परेशानी बढ़ रहे होंगे। वहीं कुछ लोगों को परिवार वालों के स्वास्थ्य संबंधी समस्या, अलगाव, मनमुटाव की स्थिति बन रहे होंगे। यह कुछ उदाहरण हैं जो सभी कुंभ राशि वालों के लिए ऐसी स्थिति बन रहे होंगे। अब यह प्रभाव किसी को कम, किसी को अधिक हो रहे होंगे, क्योंकि यह डिपेंड करता है कि आपके जन्म कुंडली में शनि ग्रह और चंद्रमा कितने डिग्री के हैं, किस नक्षत्र में हैं, उसी अनुरूप आपको रिजल्ट मिलेंगे। अब जो बात आपको बता रहा हूँ इसको ध्यान से समझिएगा। शनि ग्रह का यह प्रभाव तो चलते रहेंगे, लेकिन कुंभ राशि वालों के लिए मार्च में 2 त्रिकोण भाव के स्वामी, यानी पंचम भाव का स्वामी बुध ग्रह और नवम भाव के स्वामी शुक्र ग्रह बहुत लंबे समय के बाद शुभ स्थिति में गोचर करने वाले हैं। इसका एक पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलेंगे। अब अगले पॉइंट को देखते हैं। 1 मार्च तक की स्थिति को यदि देखेंगे, अभी आपके फर्स्ट हाउस में ही 5 ग्रहों का प्रभाव चल रहा है। और इतना ही नहीं है, अभी सभी ग्रहों का प्रभाव कुंभ राशि पर है, क्योंकि शनि ग्रह की राशि कुंभ राशि है, इसलिए शनि का प्रभाव तो कुंभ राशि पर रहता ही है। बृहस्पति ग्रह की दृष्टि कुंभ राशि पर है और केतु की भी दृष्टि कुंभ राशि पर है। और यह सभी ग्रह एक ग्रुप के नहीं हैं, विपरीत ग्रुप के हैं। इसलिए जनवरी और फरवरी में आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा होगा, लेकिन अब समय बदल रहे हैं। मार्च के शुरुआती दिनों से ही, यानी 2 मार्च को शुक्र ग्रह राशि परिवर्तन करके आपके धन भाव से गोचर करेंगे, उसके बाद स्थिति नियंत्रण में आएगा। अभी आपके लिए जो सबसे बेहतर योग बना रहे हैं वह है शुक्र ग्रह। अब इसको समझिएगा मित्रों, कुंभ राशि वालों के लिए शुक्र ग्रह चतुर्थ भाव और नवम भाव दोनों इंपॉर्टेंट हाउस के लॉर्ड होते हैं, यानी कुंभ राशि वालों के लिए शुक्र ग्रह पूर्ण योग कारक ग्रह होते हैं। शनि ग्रह जो आपके लग्नेश हैं उनसे भी अच्छा रिजल्ट देने वाले होते हैं शुक्र ग्रह। 2 मार्च से 25 मार्च तक शुक्र ग्रह अब सेकेंड हाउस से ही गोचर करने वाले हैं। काल पुरुष के कुंडली में भी सेकेंड हाउस का स्वामित्व शुक्र ग्रह के पास ही होता है। इसका मतलब है कि सेकेंड हाउस से निर्णय लेने वाले सभी कारकत्वों में शुक्र ग्रह का प्रभाव होता है। वैदिक ज्योतिष में द्वितीय भाव का शुक्र ग्रह के लिए यह श्लोक हैं, जिसका अर्थ है द्वितीय भाव में अगर शुक्र हो तो जातक अनेक प्रकार के धनों से युक्त होता है। यानी सेकेंड हाउस में शुक्र ग्रह का गोचर एक से अधिक जगह से धन आने के रास्ते खोलते हैं। और इतना ही नहीं है, कुंभ राशि के द्वितीय भाव मीन राशि में ही
शुक्र ग्रह उच्च के भी होते हैं। यानी अभी शुक्र ग्रह 2 मार्च के बाद से स्ट्रांग होने वाले हैं। इसलिए वीडियो के शुरुआत में ही आपको बताया है कि जैसे जैसे दिन बीतते जाएंगे मार्च में शुक्र ग्रह अच्छा रिजल्ट देने वाले हैं। एक बात को और ध्यान से समझिएगा, इस राजयोग का फल जिनके जन्म कुंडली में शुक्र ग्रह जितना स्ट्रांग होंगे उनको उतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा। यानी जिनके जन्म कुंडली में भी शुक्र ग्रह द्वितीय भाव में होंगे उनको मार्च में कुछ बड़े बदलाव भी हो सकते हैं और कुछ लोगों को तो जैकपॉट भी हाथ लग सकते हैं। इतना बढ़िया गोचर हो रहे हैं। हाँ, यह बात सही है कि अभी शनि ग्रह की 7.5 का प्रभाव भी चल रहे हैं, इसलिए पैसे आने में थोड़ा विलंब हो सकते हैं। जितना पैसा आने का उम्मीद है, कहीं पैसा फंसा हुआ है, उसमें थोड़ा कमी हो सकते हैं, क्योंकि शनि ग्रह भी तो अपना काम करते ही रहेंगे। लेकिन फिर भी लगभग पिछले 1 वर्षों के बाद इतना अच्छा गोचर मार्च में होने जा रहे हैं। अब सभी ग्रहों का कंबाइंड रिजल्ट आपको क्या मिलेगा, इसको समझते हैं। 2 मार्च के बाद यदि स्वास्थ्य की बात करें तो जिनको भी अभी स्वास्थ्य को लेकर कुछ समस्या चल रहे हैं उनमें सुधार होना प्रारंभ होगा, लेकिन मन विचलित रहेंगे। ओवर थिंकिंग बढ़ने वाला है, इस पर कंट्रोल कीजिएगा। समय के साथ सब कुछ बदल जाएंगे, सब ठीक हो जाएगा। अभी रात को नींद नहीं आना, अकेले रहने में अभी आपको अच्छा लगेगा। इस समय में कुछ लोगों को पेट और आंख की समस्या भी हो सकते हैं। योग करते रहेंगे, स्थिति नियंत्रण में रहेगा। आर्थिक स्थिति की बात करें तो जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड कोई काम करते हैं या मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं, विदेश से रिलेटेड कोई कारोबार करते हैं, ऐसे लोगों को मार्च में लाभ होंगे। आकस्मिक धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं, लेकिन काम होने में अभी भी विलंब होंगे, पैसे रुक रुक कर आएंगे। इस बात के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड रहिएगा। प्रेम संबंध और वैवाहिक जीवन की यदि बात करें तो जो लोग विवाह करना चाहते हैं उनके लिए मार्च का महीना भी अच्छा है और इसके बाद के महीने भी अच्छे हैं, लेकिन आपस में वैचारिक मतभेद बने रहेंगे। लाइफ पार्टनर के साथ अलगाव की स्थिति भी बन सकते हैं, इस बात पर थोड़ा ध्यान रखना होगा। अब कैरियर, नौकरी, व्यापार की बात करते हैं। जो स्टूडेंट हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मार्च में पिछले कई महीनों की अपेक्षा अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। और जो लोग ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, आईटी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, समाज सेवा करते हैं, एनजीओ चलाते हैं, टूर एंड ट्रेवल्स से रिलेटेड व्यापार करते हैं, रिसर्च के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, पूजा पाठ से रिलेटेड कोई काम करते हैं, उनके लिए भी मार्च का समय ज़्यादा बेहतर है। और जो लोग सरकारी नौकरी करते हैं, पिछले लंबे समय से ट्रांसफ़र का इंतज़ार कर रहे थे, उनके लिए भी समय सपोर्टिव रहेगा। मार्च में प्रयास कीजिए, समय आपके साथ है। अब इसी समय में आपको कुछ सावधानी भी रखनी पड़ेगी, क्योंकि जब इतने ग्रहों का प्रभाव फर्स्ट हाउस पर है तो यह स्थिति आपको एनर्जेटिक तो बना रहे हैं, लेकिन अपने संतान के साथ, लाइफ पार्टनर के साथ, परिवारजनों के साथ वाद विवाद भी हो सकता है। इस बात का खास ध्यान रखना होगा। उपाय के रूप में बोलने पर कंट्रोल रखेंगे, कम बोलेंगे, आपके लिए अच्छा होगा। और जो लोग कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, कहीं पूंजी लगाना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, ऐसे लोगों को अभी निवेश सोच समझ कर करना चाहिए। लाभ होने में विलंब होंगे। जो भी पैसे हैं उसको बचा के अपने पास रखिए, यह सबसे अच्छा उपाय है। और जहां आप नौकरी करते हैं, अपने बॉस के साथ, सीनियर के साथ मतभेद हो सकते हैं। अभी आपको थोड़ा परिश्रम भी अधिक करना पड़ेगा और उसके अनुसार पैसे भी कम मिलेंगे। भाग दौड़ ज़्यादा हो सकता है। इस बात के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड रहेंगे तो मार्च का महीना बहुत कुछ देने वाला है। इस समय को और बेहतर बनाने के लिए अपने आराध्य का नमन करें, हनुमान जी के शरण में रहिए और महादेव का ध्यान करने से यदि किसी भी ग्रहों का नेगेटिव इफेक्ट आपको मिल रहे होंगे, उनको इस नेगेटिव इफेक्ट में कमी होंगे और आप रिलैक्स फील करेंगे। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।